संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीता। आज मैं आपको प्रत्ययों के विषय में बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला कौन सा प्रत्यय है? अण। क्या होता है? अण तस्यापत्यम। तस्यापत्यम इसका मतलब क्या होता है कि जब पिता के नाम पर, क्या जब पिता के नाम पर, जब पिता के नाम पर पुत्र का नाम हो, जब पिता के नाम पर पुत्र का नाम हो तो वहाँ क्या होता है? अण प्रत्यय होता है। तो वहाँ तो प्रत्यय, वहाँ अण प्रत्यय होता है। जैसे देखिए क्या है, हमने लिखा वासुदेव। क्या लिखा है? वासुदेव। इसमें क्या होता है? वासुदेव किसका नाम? भगवान श्री कृष्ण का नाम है, लेकिन वासुदेव पड़ा कैसे? क्योंकि श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव। क्या बन जाएगा? वसुदेवस्य अपत्यम पुमान। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान, ये होता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। क्या है? जब पिता के नाम पर पुत्र का नाम रखा है वहां पर अण प्रत्यय। इसी तरह से आप कुछ भी लगा दें, कोई भी, जैसे तमाम हैं। मान लिया कह दिया राघव, रघो अपत्यम पुमान, इस तरह से हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि पिता के नाम पर जब पुत्र का नाम रखा जाए वहां पर अण प्रत्यय। क्या होता है? एक होता है ढक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ढक प्रत्यय। ढक क्या होता है? स्त्रीभ्यो ढक, स्त्रीभ्यो ढक। जब माता के नाम पर, जब माता के नाम पर, क्या नाम पर, जब माता के नाम पर पुत्र का नाम हो, क्या है? जब माता के नाम पर पुत्र का नाम हो तो कौन सा प्रत्यय? तो पुत्र में, तो पुत्र में क्या होगा? ढक प्रत्यय। कौन प्रत्यय? ढक प्रत्यय। जब माता के नाम पर पुत्र का नाम हो तो वहां पर पुत्र में कौन सा ढक प्रत्यय होता है? जैसे देखिए क्या है, और सूत्र क्या है? स्त्री ढक बता दिया आपको। जैसे कह दिया वैन तेया। क्या है? वैन तेया। वैन ते किसको कहते हैं? गरुण जी को, क्योंकि गरुण जी विनीता के पुत्र थे। गरुण जी विनीता के पुत्र थे। क्या कहेंगे? विनीताया अपत्यम पुमान। क्या? विनीताया अपत्यम पुमान। और क्या होता है? क्या होता है? सौमित्रेय। क्या होता है? सौमैत्रेय। किसको कहते हैं? लक्ष्मण जी को, क्योंकि वो सुमित्रा के पुत्र थे। क्या है? सुमित्राया। क्या लिखेंगे? सुमित्राया अपत्यम पुमान। इसलिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं लिखना। जैसे लिख दिया क्या विनीताया, वैसे सुमित्राया अपत्यम पुमान हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या करते चले जाइए, जो कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। क्या होता है? उल्लू प्रत्यय। कौन सा? उल्लू। इसका सूत्र क्या होता है? उल्लू चौड़ा, उल्लू पुल्लिंग शब्द के अंत में, शब्द के अंत पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, कोई देखिए क्या है? शब्द के अंत में अकाह, क्या हो? अकाह, अका और अकम। क्या होता है? और अकम होता है। क्या होता है? अकम होता है।
ऐसे देखिए ध्यान से, क्या कहा, का पूर्ण है क्या, कार कहा, कार कहा, और स्त्रीलिंग में कारिका, उसमें नपुंसकलिंग में कार अकम होता है, कारकम, क्या हो गया, कारकः कारिका कारकम। उसी तरह से हारकः 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 हारिका हारकम, हारिकः हारकः हारिका हारकम। अंत में अकम आ जाए, इका आ जाए, या अकः अकः इका अक में हो तो कौन सा प्रत्यय, णौ प्रत्यय होता है। एक और देखिए क्या है, यत, कौन सा प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय। इसका सूत्र क्या होता है, अचूयत, अचूयत। कैसे आप इसको समझेंगे, शब्द के अंत में क्या हो, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में यह या यम, क्या हो, यह, शब्द के अंत में यह या यम हो, और उससे पहले क्या हो, अर्धवर्ण हो, उससे पहले अवर्धवर्ण यानी आधा से उससे पहले आधा अक्षर हो, आधा अक्षर, या फिर ये हो, क्या हो, या ये हो, या ये हो, तो कौन प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय। शब्द के अंत में क्या हो, यह हो, उससे पहले आधा अक्षर हो या ए हो, शब्द के अंत में यह हो या यम हो, उससे पहले आधा अक्षर या ए हो, तो यत प्रत्यय होगा। कैसे, कौन सा प्रत्यय, यत प्रत्यय। कैसे देखिए क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, लभ्यम, क्या लिखा है, लभ्यम। अंत में क्या है, अम है, यम है, क्या है, यम है, अंत में क्या है, यम है, और अंत में क्या है, यम है, अंत में यम है, और उससे पहले आधा अक्षर है। या देखिए आगे क्या है, लिखा है पे यह, अंत में यह, क्या है, अंत में यह है, उससे पहले क्या है, ए है, उससे पहले क्या है, ए है, क्या है, देखिए अम गम यहाँ, अंत में यह है, उससे पहले आधा अक्षर, तो कौन सा, यत प्रत्यय। शब्द के अंत में या हो या यम हो, उससे पहले आधा अक्षर हो या ए हो, तो वहां पर यत प्रत्यय होता है। इसी का ध्यान रखेंगे। आगे क्या है, क्या होता है, कितन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कितन प्रत्यय। कितन क्या होता है, स्त्रियाम कितन, स्त्रियाम कितन, स्त्रियाम कितन। इसका क्या होता है, शब्द के अंत में, क्या, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या हो, शब्द के अंत में तिह, शब्द के अंत में तिह हो, तिह, उससे पहले क्या है, उससे, शब्द के अंत में टी हो, उससे पूर्व अर्ध लघु, यानी अर्ध लघु, क्या है, अर्ध लघु या दीर्घ वर्ण होने पर क्या है, यह अर्ध लघु या दीर्घ वर्ण हो। शब्द के अंत में टी हो, उससे पहले आधा हो या लघु हो या दीर्घ हो। जैसे आप क्या देखिए, आप क्या करना है, भक्ति, क्या लिखा है, भक्ति, अंत में क्या है, ता है, ती भक्ति, उससे पहले क्या है, आधा का आधा अक्षर क्या है, उसके पहले आधा अक्षर भक्ति, अंत में आह ती है, भक्ति ई है, ती है, उसके पहले आधा अक्षर क्या है, शक्ति,
शक्ति। अंत में क्या है? अंत में ती हो, उसके पहले आधा अक्षर हो। देखिए क्या लिखा है? कृति ही। यहाँ पर भी जो है क्या है? जो है यत प्रत्यय है। शब्द के अंत, मुख्य चीज क्या है? शब्द के अंत में ती हो, उसके पहले आधा अक्षर हो। लेकिन अभी हमारा विचार है, इसको हम क्या करें? लघु और दीर्घ मिटा दें, ये न लगाए। शब्द के अंत में क्या हो? ती हो, उसके पहले आधा वर्ण हो, बस इतना रखिए। आधा अर्ध, अर्ध वर्ण हो, अर्ध वर्ण हो। तो कौन सा प्रत्यय? तो यत। कौन प्रत्यय हो गया? तो यत प्रत्यय होता है। बस अब ध्यान रखना है। तो कौन सा प्रत्यय हो गया? यत प्रत्यय होता है। तो यत नहीं, कितन। शब्द के अंत में ती हो, शब्द के अंत में ती हो, उससे पहले आधा अक्षर हो, तो वहां पर कितन प्रत्यय होता है। जैसे भक्ति, शक्ति, इस तरह से। या गति या लघु भी हो, या अर्धवर्ण हो। एक क्या बता दें, क्या बता दें आपको? अर्धवर्ण हो, अर्धवर्ण या लघु। क्या है? या लघु। तो क्या है? जैसे कहा गति, वो भी हो जाएगा। गति मति, उसमें क्या है? कितन प्रत्यय हो जाएगा। तो आगे एक और, तो एक और आपको प्रत्यय बता दें, इसके बाद इसको बंद करके दूसरा बढ़ाएं। क्या होता है? रमूल प्रत्यय। क्या होता है? रमूल। रमूल प्रत्यय क्या होता है? अभीक्षणे, 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 अभीक्षणे रमूल चरण, अभीक्षणे, क्या है? अभीक्षणे रमूल चरण। जब एक ही जैसे शब्द, क्या है? जब एक जैसे ही, जब एक जैसे ही शब्द, जब एक जैसे ही शब्द दो बार लगातार, क्या? दो बार लगातार हो। जब एक जैसे ही शब्द दो बार लगातार हो, तो वहां क्या है? तो वहां रमूल प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? रमूल प्रत्यय। देखिए, जब एक जैसे शब्द लगातार, जब एक जैसे शब्द लगातार दो बार हो, तो वहां पर रमूल प्रत्यय होता है। जैसे देखिए क्या है? ठीक आ गई भाई। क्या? सस्तम, सस्तम। क्या है? सस्तम, सस्तम, सस्तम। क्या होगा? सस्तम, सस्तम। एक जैसे दो बार, एक जैसे शब्द लगातार, एक जैसे शब्द हो और दोनों शब्द लगातार आए, तो वहां पर कौन? रमूल प्रत्यय। से क्या है? न खालू, न खालू। आप पढ़ा है किसने? विज्ञान शाकुंतल में। न खालू, न खालू। क्या है? दो बार। मन, और इसके बाद क्या कर सकते हैं? मंदम, 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 मंदम। कौन सा प्रत्यय हो गया? रमूल। जब एक जैसे शब्द लगातार दो बार आए, तो वहां पर रमूल प्रत्यय होता है। जैसे सन, मंदम, मंदम, न खालू, न खालू, सस्तम, कुछ भी हो, एक शब्द जो है लगातार दो बार, तो वहां पर रमूल प्रत्यय होता है। तो आज जब मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद आए, कुछ समझ में आए, तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।